Assalamualaikum students, second year chemistry chapter 10 alkyl halides। स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स का आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल, और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और ये वो रिएक्शंस क्या है, वो है रिडक्शन रिएक्शंस हैं, वर्ड सेक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स। ये 3 टाइप्स के रिएक्शंस जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम जो है कुछ अपने प्रीवियस टॉपिक्स को भी आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन है वर्ड सिंथेसिस। अब वर्ड सिंथेसिस या वर्ड सेक्शन क्या होता है, ये सबसे पहली बात, ये वर्ड साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट के नेम पर ये रिएक्शन है। अब इस सेक्शन में होता क्या है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम मेटल के साथ ईथर की मौजूदगी में। ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है इस सेक्शन में। होता क्या है कि जो सोडियम है Na, ये दोनों इथाइल क्लोराइड, यहाँ पर ये क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसे हम कहते हैं इथाइल क्लोराइड। ये सोडियम यहाँ से एक क्लोरीन एटम को निकाल देता है, इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है इथाइल क्लोराइड का, यहाँ से दूसरे क्लोरीन एटम को निकाल देगा और क्या बना देगा NaCl। जब हमारे पास ये NaCl बन जाएगा, पीछे क्या रह गया हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि इथाइल रह गया। इस कार्बन के 4 बॉन्ड अगर आप चेक करें पूरे हैं, कार्बन के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है। इसी तरह से अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है। अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के का 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। क्लोरीन तो यहाँ से चला गया, इसी तरह से क्लोरीन यहाँ से चला गया, इस कार्बन के पीछे 3 बॉन्ड रह गए। अब इसने भी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, इसने भी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस इथाइल का इस इथाइल के साथ बॉन्ड, और हमारे पास ये क्या ऑब्टेन हो गया, ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, अल्केन है तो एन ब्यूटेन। ये रिएक्शन होता है ईथर की मौजूदगी में। अल्काइल हैलाइड्स का जब सोडियम मेटल के साथ ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है, हमारे पास अल्केन बनते हैं। इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। और इस तरह से जो हमारे पास अल्केन्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन्स ऑब्टेन होते हैं इस तरह से हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपेन, और साथ में क्या है Cl, यानी कि प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, जिंक क्या करेगी, रिड्यूस करवा देगी इस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को। ये रिएक्शन किस चीज़ की मौजूदगी में होगा, एक्वस HCl हमने एसिड लिया, उसको पानी में मिक्स किया, उसकी वजह से होगा क्या, HCl आयोनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। ये जिंक क्या करेगी, ये जिंक ने Cl को लेना है यहाँ से, दूसरे Cl को लेना है यहाँ से, और क्या बना देना है, जिंक क्लोराइड ZnCl2। यहाँ पर अब हमारे पास क्या रह गया, प्रोपाइल, और यहाँ पर एक प्रोटोन। ये प्रोटोन क्या होगा, ऐड हो जाएगा इस कार्बन, ठीक है, यहाँ पर इसकी एडिशन हो जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास प्रोपेन बन गया, प्रोपाइल से प्रोपेन बन गया। प्रोपाइल में एक हाइड्रोजन की कमी थी, प्रोपेन में सारे हाइड्रोजन पूरे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास रिएक्शन आता है, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं उनका जब रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम लेड अलॉय के साथ, तो हमारे पास जो है टेट्रा मिथाइलेट, टेट्रा इथाइलेट, डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल लेड्स कंपाउंड बनते हैं। स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है यहाँ पर सोडियम लेड अलॉय, सोडियम क्या है मेटल, लेड भी क्या है मेटल, अलॉय किसे कहते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यानी कि इसमें हमारे पास 2 मेटल का मिक्सचर हो सकता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। अलॉय के अंदर जब हम बात करते हैं, अलॉय के केस में हमारे पास एक मेटल होना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास CH3Cl अल्काइल हैलाइड,
अगर हम इसका स्पेसिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। इसका जब रिएक्शन करवाएंगे सोडियम लेड अलॉय के साथ तो हमारे पास क्या होगा, टेट्रा मिथाइल लेड बन जाएगा। यहाँ पर CH3 किसे कहते हैं, मिथाइल ग्रुप को, बाहर क्या लिखा हुआ है 4, टेट्रा मिथाइल लेड, ये बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। इसी तरह से अगर हम इथाइल क्लोराइड को लें तो टेट्रा इथाइल और साथ में क्या बन जाएगा, लेड, टेट्रा इथाइल लेड और NaCl। ये सोडियम जो है, ये वाला सोडियम ये क्लोरीन एटम को ले जाएगा और पीछे जो हमारे पास इथाइल है वो इस लेड के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से ये दो चीज़ें डिसोसिएट होंगी, यहाँ से ये दो चीज़ें डिसोसिएट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने चैप्टर 7 में एंटी नॉकिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने टेट्रा इथाइल लेड की बात की थी। तो इस रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेट्रा इथाइल लेड। तो हमारे पास यहाँ पर टेट्रा इथाइल लेड बनता है जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स है और पेट्रोलियम जो है गैसोलीन को प्योरीफाई करवाने में, गैसोलीन की जो है ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड साइंटिस्ट का नेम। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है क्या, अ क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनो मीन यानी कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड हो, मेटेलिक मेटल यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम का, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कार्बन एटम है उसका डायरेक्टली बॉन्ड हो मेटल के साथ, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बाद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट था क्या, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट साइंटिस्ट के नेम पर है। ये एक रिएजेंट है जिसे एक साइंटिस्ट ने तैयार करवाया था और जो बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अब इसको किस साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस करवाया था, फर्स्ट टाइम पर प्रिपेयर करवाया था इसको विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने 1900 में इसको फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था। और इसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX। ये जो हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तकरीबन तमाम क्लासेज जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करवाई जा सकती हैं। तो इस लिहाज से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की इंपॉर्टेंस की वजह से विक्टर ग्रिग्नॉर्ड को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स इसको हम कैसे तैयार करवा सकते हैं, RX अल्काइल हैलाइड की मदद से हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को तैयार करवाते हैं जो कि फर्दर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। जब हम अल्काइल हैलाइड का मेटल के साथ, किस तरह की मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ईथर की मौजूदगी में, तो होता क्या है, ये हमारे पास R क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में मेनली कंपोनेंट क्या है, कार्बन, कार्बन है, हाइड्रोजन है। इस कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड बन जाता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब R में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं। X भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। 4 तरह के हम हैलोजेंस को कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उन चारों में से कोई भी आ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम इथाइल ब्रोमाइड को लें, उसका रिएक्शन करवाएं मैग्नीशियम के साथ ईथर की मौजूदगी में, तब हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स अब तक हमने इस चैप्टर में डिफरेंट इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। उन रिएक्शंस में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और आज हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया वो क्या थे, रिएक्शन विद मेटल्स, वर्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, इनको डिस्कस किया। इसके अलावा हमने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन को डिस्कस किया आज। स्टूडेंट्स जब हमने ये चैप्टर पढ़ा, हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, इसका आज हम ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी हेलो अल्केन्स होते क्या हैं। हेलो अल्केन्स क्या थे हमारे पास, हेलोजिन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। हमारे पास जो अल्केन्स होते हैं उसका एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं हेलोजन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, हेलो अल्केन्स। इसको हमने क्लासीफाई किया फर्दर क्लासेस में, जिसमें हमने बात की मोनो हेलो अल्केन्स की, डाई हेलो अल्केन्स की, ट्राई हेलो अल्केन्स की, पॉली हेलो अल्केन्स की। मोनो मीन 1 हेलो अल्केन्स यानी कि जिसमें हेलोजन मौजूद हो, अल्केन का डेरिवेटिव वो हेलोजन के साथ, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, जिसमें एक हेलोजन आकर अल्केन के साथ बन जाए। डाई हेलो अल्केन्स
ऐसे अल्केन्स जिसमें हमारे पास 2 हेलोजन एटम्स अल्केन्स के साथ अटैच हो जाए, यानी कि 2 हाइड्रोजन अल्केन के रिप्लेस हो जाए 2 हेलोजन एटम के साथ। ट्राई हेलो अल्केन्स, ऐसे अल्केन्स जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम अल्केन के रिप्लेस हो जाए हेलोजन के साथ। पॉली हेलो अल्केन्स, यानी कि हमारे पास 3 से ज़्यादा हेलोजन एटम्स आकर अटैच हो जाए किसके साथ, अल्केन्स के साथ। इसमें से हमने बात की जो हमारे पास मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं, इसका एक और नाम है, वो क्या है, अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स में हमने अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, उसकी रिएक्शंस को डिस्कस किया। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, हमने इसको फर्दर क्लासीफाई किया 3 कैटेगरीज में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या थे, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हमारे पास हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम का बॉन्ड बना हुआ है, वो आगे या तो किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा या फिर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच होगा, इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हमारे पास जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम हमारे पास यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप, वो जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, उसका जिस कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, वो कार्बन आगे 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हमारे पास जो हेलोजन एटम है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। इसके बाद हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी कि हम अल्काइल हैलाइड्स को कैसे तैयार करवा सकते हैं। इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे थे जिनको हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था। वो क्या था, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड इनटू अल्कीन। अल्कीन में जब हम HX की एडिशन करवाते हैं, हेलोजन एसिड की एडिशन करवाते हैं, हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। इसी तरह से हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स की बात की। अल्केन्स में जब हम हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, तब भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनते हैं। उसके बाद हमने बात की अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की। अब इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन पढ़े। रिएक्शन विद HX, अल्कोहल का जब HX के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तब भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा। रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल्स का, उस वक्त भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। जब हम अल्काइल हैलाइड अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ या फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ, तब भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। इसके बाद हमने एक और मेथड की बात की जिसे हमने क्या कहा, बाय हैलाइड एक्सचेंज। ये कॉमनली अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हम किसी भी हेलोजन एटम को रिप्लेस करवा देते हैं किसके साथ, आयोडाइड के साथ। उसके बाद हमने इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, रिएक्शंस को डिस्कस किया। रिएक्शन में हमने इस चैप्टर में 5 तरह के रिएक्शंस को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम SN रिएक्शंस भी कहते हैं। SN रिएक्शन में क्या था हमारे पास कि एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल, यानी कि उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। इसको फर्दर हमने क्लासीफाई किया 2 कैटेगरीज में, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। उसके बाद हमने बात की एलिमिनेशन रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि हमारे पास HX मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड में से एलिमिनेट हो जाता है और इस तरह से हमारे पास अल्कीन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया 2 कैटेगरीज में, E1 एंड E2। उसके बाद आज हमने डिस्कस किया वर्ड सेक्शन क्या होता है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल अलॉय और रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसके बाद SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, इसमें डिफरेंस ये कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर बहुत ज़्यादा आता है। SN2 मैकेनिज्म क्या है? SN2 मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। और ये सब्स्टिट्यूशन जो होती है तो लिविंग ग्रुप और आने वाला न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप की टाइमिंग और आने वाले न्यूक्लियोफाइल की टाइमिंग सेम होती है। जिस टाइम पर लिविंग ग्रुप यहाँ से जा रहा होता है उसी टाइम पर न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है अल्काइल हैलाइड के साथ। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। इसमें हमारे पास एक ही स्टेप होता है जिसके वही स्टेप स्लो होता है, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल एट ए टाइम हिस्सा ले रहे हैं। एक हमारे पास ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल और दूसरा ये हमारा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर होगा।
तो इसी के बाई मोलिकुलरिटी की बेस पर इसका नाम क्या है, SN2 मैकेनिज्म। 2 मीन 2 फॉर बाई मोलिकुलर। ट्रांजिशन स्टेट अकर, इसमें एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ, जो अल्काइल हैलाइड है उसमें हमारे पास हेलोजन भी मौजूद होता है, यानी कि लीविंग ग्रुप भी मौजूद होगा और आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद होगा, दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। और रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, आने वाले न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा SN2 मैकेनिज्म का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और किस तरह के अल्काइल हैलाइड्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने बात की थी SN1 मैकेनिज्म की। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले जो है लीविंग ग्रुप जाता है फर्स्ट स्टेप में, ये 2 स्टेप में होता है मैकेनिज्म। पहले एक लीविंग ग्रुप जाएगा, उसके बाद दूसरा आने वाला न्यूक्लियोफाइल आकर इसके साथ ऐड हो जाएगा। 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 2 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप है जिनमें से एक स्टेप स्लो होगा, एक स्टेप फास्ट होगा। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, फास्ट है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म में जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी मॉलिकुलरिटी की वैल्यू क्या है, 1। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हम इसे कहते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में। जब लीविंग ग्रुप चला जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो हम क्या कहेंगे, वो कार्बोकेटाइन क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसमें क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। और जो हमारे पास रेट इक्वेशन में ये जो एक्सपोनेंट आता है, ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर 1 आंसर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये इसका। और इसको किस तरह के अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करेंगे, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात की। एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी हमने 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया, E2 मैकेनिज्म और E1 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म भी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म की तरह। E1 क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है SN1 की तरह। E2 मैकेनिज्म में सिर्फ एक ही स्टेप इन्वॉल्व होता है, और वही स्टेप क्या है, स्लो है, जिसे हम क्या कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर हम E1 मैकेनिज्म की बात करें, तो E1 मैकेनिज्म में SN1 मैकेनिज्म की तरह 2 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। E2 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी मोलिकुलरिटी। अगर हम E1 मैकेनिज्म की बात करें, तो इसके फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 1। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें क्या चीज़ आती है, ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है E2 मैकेनिज्म में, जबकि E1 मैकेनिज्म में हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनती है हमारे पास। अगर हम E2 मैकेनिज्म की बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम E1 मैकेनिज्म की बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। E2 मैकेनिज्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि E1 मैकेनिज्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। E2 मैकेनिज्म को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं, E1 मैकेनिज्म को टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस में डिफरेंस का। स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म को हम कंपेयर करेंगे E2 मैकेनिज्म से, और SN1 मैकेनिज्म को कंपेयर करेंगे E1 मैकेनिज्म से। स्टूडेंट्स, अगर हम SN2 मैकेनिज्म की बात करें, ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड, और ये हमारे पास इस सेक्शन में एज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। होता क्या है, ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल और बेस, हम एक ही चीज़ को कह रहे हैं तकरीबन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। बेस का काम क्या होगा, बेस भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी मदद से इन्होंने बॉन्ड बना दिया। अगर तो ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल या बेस, अगर तो ये अटैक करती है, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इस कार्बन पर, अगर ये न्यूक्लियोफाइल या बेस अटैक किस पर करे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन पर, तब हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन अगर ये जो है कार्बन पर अटैक ना करे, ये इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उस पर अटैक करे,
यानी कि हाइड्रोजन को कैप्चर करें, तब हमारे पास एलिमिनेशन होती है। एक्चुअल में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे होते हैं। डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एलिमिनेशन वाली प्रोडक्ट बनेगी या फिर सब्स्टिट्यूशन वाली प्रोडक्ट बनेगी। और वो कंडीशंस क्या होती हैं? ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? स्टेरिकली हिंडर्ड तो नहीं है जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर हम बात करें इस कार्बन की, इस कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, और ये मिथाइल ग्रुप क्या है? अगर हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें इन मिथाइल ग्रुप को, तो ये मिथाइल ग्रुप काफ़ी बल्की है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर की वजह से आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रुकावट पैदा होती है, इसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा बनती हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स कम बनती हैं। इसके बाद सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास ये जो टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो टेम्परेचर भी एज ए फैक्टर इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद हमारे पास जो सोलवेंट यूज़ हो रहा है वो सोलवेंट किस तरह का है, उसकी नेचर कैसी है, ये सारी की सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि डिपेंड करती हैं, जिनकी वजह से या तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं या फिर एसएन रिएक्शन। इन कंडीशंस की वजह से हमारे पास इन दोनों रिएक्शंस में से एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। स्टूडेंट्स, अब आ जाए कंपेरिजन पर SN2 को E2 से। SN2 मैकेनिज्म में हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक ही स्टेप है, उसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास बेस भी है, अल्काइल हैलाइड भी है, दोनों में। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? इसमें जो है ये जो बेस जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, जबकि E2 मैकेनिज्म में ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर। इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वहाँ पर चेंजेस सिर्फ 2 जगह आ रही है। एक तो ये कार्बन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर जो चेंजेस आती हैं वो कहाँ पर आ रही है? एक बेस और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और कार्बन के दरमियान ये सेकंड बॉन्ड जिसे हम पाई बॉन्ड कहेंगे ये बन रहा है। इसी तरह से कार्बन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट किस तरह का बना है? इनवर्ट फॉर्म में बना है, जबकि इसमें हमारे पास हल्कीन बनी है। इसी तरह से अगर हम SN1 मैकेनिज्म को E1 मैकेनिज्म से कंपेयर करें, इसमें भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड है। ये रिएक्शन भी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में हो रहा है, ये भी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में हो रहा है। ये भी स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है। यहाँ पर भी ये रिएक्शन क्या है? स्लो है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बोकेटाइन ही बन रहा है। यानी कि अगर हम SN1 मैकेनिज्म को और E1 मैकेनिज्म को कंपेयर करें तो दोनों में हमारे पास क्या चीज़ बनती है? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा है और लीविंग ग्रुप जा रहा है, यानी कि दोनों का फर्स्ट स्टेप सेम है। लेकिन हम सेकंड स्टेप की बात करें तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन में बेस हाइड्रोजन को कैप्चर करके ले जाएगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यानी कि चेंजेस कहाँ आ रही हैं? सेकंड स्टेप। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको जो है इस चैप्टर को समझ आ गया होगा। ये चैप्टर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।